भक्त की लाज रखने के लिए ठाकुर जी को अर्धरात्रि में पत्थर का रूप लेकर आना पड़ा। यह कहानी धर्मपाल नामक एक ऐसे सीधे साधे और अनन्य कृष्ण भक्त की है, जिसकी अटूट श्रद्धा और प्रेम ने साक्षात भगवान को आधी रात को एक साधारण पत्थर के रूप में प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति में कितनी असीम शक्ति होती है और कैसे भगवान अपने भक्तों की विकार को अनसुना नहीं कर सकते। प्राचीन काल में एक शांत और हरे भरे गांव में धर्मपाल नामक एक विनम्र और आध्यात्मिक व्यक्ति निवास करता था। वह एक साधारण परिवार से था, जिसके पास धन संपदा के नाम पर कुछ नहीं था। उसका पूरा जीवन, उसकी का हर कण भगवान कृष्ण की भक्ति को समर्पित था। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता, गांव के एकमात्र छोटे से मंदिर में जाता, जहां एक बहुत पुरानी लेकिन पूजनीय ठाकुर जी की मूर्ति स्थापित थी। धर्मपाल रोज उस मूर्ति को अपने हाथों से स्नान कराता, चंदन का लेप लगाता, ताजे फूल अर्पित करता और घंटों उनके सामने बैठकर कीर्तन और भजन में लीन रहता। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं, बल्कि उसके हृदय की गहराई से निकली हुई थी। गांव के अन्य लोग उसकी सादगी और भक्ति का सम्मान करते थे, लेकिन कुछ धनी और अहंकारी व्यक्ति उसकी गरीबी और अत्यधिक भक्ति का मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते थे। वे उसे भोला भाला अव्यवहारिक कहकर उपहास करते थे। धर्मपाल इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसके लिए ठाकुर जी की सेवा ही सर्वोपरि थी। एक दिन गांव में ज्ञानेश्वर नामक एक बहुत बड़े और विद्वान पंडित जी का आगमन हुआ। पंडित ज्ञानेश्वर अपने ज्ञान, वेदों के प्रकांड पांडित्य और अपनी अपार धन संपदा के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। उन्हें अपने इन गुणों पर बहुत अहंकार था। गांव में आते ही उन्होंने एक विशाल और भव्य यज्ञ का आयोजन करने की घोषणा की। इस यज्ञ में दूर दराज के गांवों से विद्वानों, संतों और धनी व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। पंडित ज्ञानेश्वर जी ने यह भी घोषणा की कि यज्ञ के अंत में सभी भक्तों से अपनी सामर्थ्य के अनुसार भेंट अर्पित करने का आग्रह किया जाएगा, ताकि यज्ञ का कार्य सफल हो सके। धर्मपाल को भी इस यज्ञ का निमंत्रण मिला। वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे लगा कि यह ठाकुर जी की सेवा का एक और दिव्य अवसर है। यज्ञ का दिन आ पहुंचा। पूरा गांव उत्सव के रंग में रंगा था। पंडित जी के विशाल मंडप में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए थे। एक एक करके सभी धनी व्यक्ति अपनी अपनी भेंट पंडित जी को अर्पित कर रहे थे। किसी ने सोने के आभूषण, किसी ने चांदी के बर्तन, तो किसी ने रेशमी वस्त्र और मूल्यवान रत्न भेंट किए। जब धर्मपाल की बारी आई तो उसका हृदय भारी हो गया। उसके पास ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए एक कौड़ी भी नहीं थी। वह बहुत दुखी और चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि क्या वह इस यज्ञ में बिना कुछ चढ़ाए ही चला जाएगा। यह सोचकर उसे पीड़ा हुई। अचानक उसे एक विचार आया। वह यज्ञ मंडप से बाहर निकला और गांव के बाहरी छोर पर स्थित एक खेत की ओर चल पड़ा। वहां उसने जमीन पर बिखरे पत्थरों में से एक छोटा सा चिकना और सुंदर पत्थर चुना। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। धर्मपाल
ने उसे अपनी पूरी आत्मा से, पूरे प्रेम और श्रद्धा से अपने ठाकुर जी का स्वरूप मान लिया था। उसने उस पत्थर को अच्छी तरह से धोया, अपनी स्वच्छ धोती के कोने से पोंछा और उसे अपनी अंजलि में, जैसे वह कोई बहुमूल्य रत्न हो, बड़े आदर के साथ लेकर वापस यज्ञ स्थल पर पहुंचा। धर्मपाल ने जब वह पत्थर पंडित ज्ञानेश्वर के सामने रखा तो पंडित जी और वहाँ के मौजूद कुछ धनी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। उनकी हंसी में घमंड और उपहास साफ झलक रहा था। पंडित जी ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अरे धर्मपाल, तुम्हें लाज नहीं आती? इतने पवित्र और भव्य यज्ञ में तुम एक मामूली सा पत्थर लेकर आए हो। यह तुम्हारे ठाकुर जी के प्रति कैसा सम्मान है? क्या तुम्हें नहीं पता कि भगवान को कीमती भेंट अर्पित की जाती है, ना कि कूड़ा कचरा? धर्मपाल का हृदय छल्ली हो गया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नम्रता और टूटे हुए स्वर में कहा, पंडित जी, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक पत्थर नहीं है। मैंने इसे अपने पूरे प्रेम और श्रद्धा से ठाकुर जी का स्वरूप मानकर अर्पित किया है। इसमें मेरे भगवान ही बसते हैं। परंतु पंडित जी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गुस्से में उसे वहाँ से चले जाने को कहा, यह कहते हुए कि उसकी तुच्छ भेंट इस पवित्र यज्ञ को अपवित्र कर रही है। धर्मपाल अपमानित और लज्जित महसूस करते हुए यज्ञ स्थल से निकल गया। वह सीधे अपने प्यारे मंदिर पहुंचा और ठाकुर जी की मूर्ति के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी आवाज़ में पीड़ा और समर्पण भरते हुए कहा, हे मेरे प्यारे ठाकुर, आज मेरी लाज चली गई। उन लोगों ने मेरा नहीं बल्कि आपकी भक्ति का अपमान किया है। क्या मेरी श्रद्धा इतनी कमज़ोर है कि आप मेरी लाज नहीं रख सकते? क्या मेरी यह तुच्छ भेंट आपके योग्य नहीं थी? धर्मपाल रात भर रोता रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे और उसके हृदय की पुकार सीधे भगवान कृष्ण के चरणों तक पहुंच रही थी। उसकी भक्ति इतनी तीव्र और निस्वार्थ थी कि स्वयं भगवान भी उसका कष्ट सहन नहीं कर सके। आधी रात का समय था जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक पंडित ज्ञानेश्वर के घर में एक अद्भुत घटना घटी। उसके घर के सभी दीपक बुझ गए और घर में पूरी तरह से अंधेरा छा गया। पंडित जी घबरा गए। उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और तुरंत दीपक जलाने को कहा, लेकिन कितनी भी कोशिश करने पर कोई भी दीपक जल नहीं रहा था। तभी पंडित जी को एक अजीब सी भारी चीज के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ उनके पूजा कक्ष से आ रही थी। पंडित जी ने भयभीत होकर अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि उनके पूजा कक्ष में रखी हुई उनकी सबसे कीमती और सुंदर ठाकुर जी की मूर्ति, जो सोने और रत्नों से जड़ी थी, अचानक बहुत भारी होकर जमीन पर गिर गई है और यह गिरकर एक तरफ लुढ़क रही थी। जैसे जैसे वह मूर्ति लुढ़क रही थी, वैसे वैसे उसका आकार बदलता जा रहा था और वह धीरे धीरे एक साधारण गोल मटोल पत्थर का रूप लेती जा रही थी। पंडित जी और उनके परिवार के लोग यह देखकर भयभीत हो गए। उनकी आंखों के सामने
उनका कीमती ठाकुर जी एक साधारण पत्थर में बदल रहा था। तभी उस अंधेरे और भयभीत वातावरण में एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जिसने पंडित जी के कानों में गूंजते हुए कहा, हे पंडित ज्ञानेश्वर, आज तुमने मेरे एक सच्चे भक्त धर्मपाल का अपमान किया है। उसकी शुद्ध श्रद्धा और उसके अनमोल प्रेम को तुमने एक मामूली पत्थर कहकर ठुकरा दिया। तुमने धन और बाहरी दिखावे को सच्ची भक्ति से ऊपर समझा। आज तुम्हारी इसी कीमती मूर्ति को, जिसे तुम अपनी संपत्ति समझते हो, मैं एक साधारण पत्थर का रूप दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें यह ज्ञात हो सके कि मूल्यवान वस्तुएं नहीं बल्कि हृदय का प्रेम महत्वपूर्ण होता है। और मेरा वह सच्चा भक्त, जिसने मुझे हृदय से पत्थर के रूप में भी स्वीकार किया, आज उसकी भेंट को मैं स्वयं एक अलौकिक रूप में स्वीकार करता हूँ। यह आकाशवाणी सुनकर पंडित ज्ञानेश्वर कांप उठे। उन्हें अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने तुरंत अपने परिवार के साथ धर्मपाल के घर की ओर दौड़ लगाई। जब वे धर्मपाल के छोटे से घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि धर्मपाल अभी भी ठाकुर जी के मूर्ति के सामने बैठा रो रहा था और भगवान से अपनी लाज रखने की प्रार्थना कर रहा था। पंडित ज्ञानेश्वर ने बिना किसी झिझक के धर्मपाल के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने अपनी सारी गलती स्वीकार की और बताया कि कैसे उनकी कीमती मूर्ति एक साधारण पत्थर में बदल गई है। धर्मपाल यह सुनकर हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ठाकुर जी ने उसकी लाज रखने के लिए इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है। सुबह होते ही यह अद्भुत खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सभी लोग पंडित जी के घर गए और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि पंडित जी की कीमती मूर्ति सचमुच एक साधारण पत्थर का गोला बन गई थी। वही जब गांव के लोग उत्सुकता से धर्मपाल के छोटे से मंदिर में पहुँचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। धर्मपाल द्वारा लाया गया वह साधारण पत्थर, जिसे पंडित जी ने तुच्छ बताया था, अब एक अत्यंत सुंदर, अलौकिक और जीवंत ठाकुर जी की मूर्ति में परिवर्तित हो चुका था। उस मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिससे पूरा मंदिर जगमगा रहा था। इस घटना के बाद पंडित ज्ञानेश्वर ने अपना सारा अहंकार त्याग दिया और वे भी धर्मपाल की तरह ठाकुर जी के सच्चे और विनम्र भक्त बन गए। गांव के सभी लोगों ने धर्मपाल की अटूट भक्ति और भगवान की महिमा का लोहा माना। धर्मपाल को गांव में एक संत के रूप में सम्मान दिया जाने लगा और मंदिर में उस परिवर्तित मूर्ति की पूजा होने लगी। यह कहानी हमें यह शाश्वत सत्य सिखाती है कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्तों की लाज नहीं जाने देते। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह स्वयं भगवान को भी अपने भक्त के लिए नियमों को तोड़ने और प्रकट होने पर विवश कर देती है। सच्ची भक्ति का धन या दिखावे की मोहताज नहीं होती, वह केवल प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ समर्पण पर आधारित होती है। जय ठाकुर महाराज।
जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर महाराज अवश्य लिखें। बोलो राधे राधे।